टोकरी में झांको, क्या दिखता है? 5 छोटी बिल्लियां। 1 2 3 4 5। याद है वो दिन जब क्लासरूम का मतलब होता था टीचर सामने और हम सब एकदम चुपचाप बस सुनते हुए? ये तो क्लासिक तरीका है ना? लेकिन क्या पढ़ाने का सिर्फ यही एक तरीका है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अलग अलग तरीकों का बच्चों के दिमाग पर अलग अलग असर होता है? मतलब वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचते हैं? तो आज हम इसी के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि एक छात्र के दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है। तो चलिए 2 तरह के क्लासरूम की तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ वो क्लासरूम है जहां टीचर ही सब कुछ बताते हैं, सवाल पूछते हैं और छात्र नोट्स लेते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा क्लासरूम है जहां सब मिलकर काम करते हैं। जैसा कि एक प्यारी सी कविता कहती है, अब हम दोनों रंग भर सकते हैं, एक ही क्रेयॉन से हम साझा कर सकते हैं। 2 बिल्कुल अलग माहौल है ना? पर असली सवाल तो ये है कि इन तरीकों से बच्चों को कैसा महसूस होता है? क्या उन्हें एक सख्त टीचर के साथ ज्यादा सुरक्षित लगता है, या जब वे दोस्तों के साथ मिलकर कुछ सीखते हैं तब ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं? उनके दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए स्पेन में एक बहुत बड़ी स्टडी की गई। इसमें एक तो नहीं बल्कि 21,000 से ज्यादा छोटे बच्चों से बात की गई। अब इतने बड़े पैमाने पर जब रिसर्च होती है तो हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है कि पढ़ाने के इन तरीकों का बच्चों पर आखिर असर क्या होता है। तो इस स्टडी ने 2 मुख्य तरीकों को कैसे समझा। पहला है निर्देशात्मक शैली, मतलब जहां टीचर ही हीरो हैं, वो तय करते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और दूसरा है सहभागी शैली, यहां छात्र भी टीम का एक एक्टिव हिस्सा हैं, वे मिलकर फैसले लेते हैं और साथ में काम करते हैं। अच्छा, तो इन तरीकों का टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? रिसर्चर्स ने इस रिश्ते को 2 हिस्सों में बांटा। पहला है भावनात्मक संबंध, यानी क्या बच्चों को क्लास में इज्जत महसूस होती है, क्या उनके साथ बर्ताव सही होता है, क्या क्लास का माहौल पॉजिटिव है? ये सब दिल से जुड़े कनेक्शन की बातें हैं। और दूसरा है शैक्षिक संबंध, ये दिमागी कनेक्शन के बारे में है। मतलब क्या टीचर अच्छे से समझा पाते हैं, क्या उनका फीडबैक वाकई काम आता है, क्या वे पढ़ाई को मजेदार बना पाते हैं? ये सब सीखने सिखाने से जुड़ा है। तो रिसर्चर्स का अंदाजा क्या था? उनकी पहली सोच ये थी कि जब टीचर सब कुछ कंट्रोल करते हैं तो बच्चों को लगेगा कि उनकी पढ़ाई बेहतर हो रही है, यानी एक मजबूत शैक्षिक रिश्ता बनेगा। और दूसरा अंदाजा कि जब बच्चे मिलकर काम करेंगे तो वे टीचर से ज्यादा भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे। ये भी सुनने में बिल्कुल सही लगता है ना? जब सब एक टीम में होते हैं तो एक अलग ही कनेक्शन बनता है। तो असली सवाल ये था कि बच्चों के साथ ज्यादा मजबूत रिश्ता कौन सा तरीका बनाता है, टीचर का पूरा कंट्रोल या फिर सबका साथ यानी टीम वर्क? चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। और नतीजे कह सकते हैं काफी चौंकाने वाले थे। इस तस्वीर को देखिए, जो तीर सहभागी शैली से निकल रहे हैं वो निर्देशात्मक शैली वाले तीरों से कहीं ज्यादा मोटे हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब बच्चे मिलकर काम करते हैं तो वे अपने टीचर के बारे में बहुत बहुत बेहतर महसूस करते हैं। ये एक जबरदस्त कनेक्शन है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0.96। ये इस पूरी स्टडी का सबसे मजबूत कनेक्शन है। ये दिखाता है कि टीम वर्क और टीचर के साथ एक अच्छे भावनात्मक रिश्ते के बीच एक बहुत ही सीधा और पावरफुल लिंक है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीम वर्क वाला तरीका ही बेस्ट है? केस क्लोज्ड? कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। जब रिसर्चर्स ने डेटा को और गहराई से खंगाला तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। सबसे पहला और बड़ा फर्क दिखा लड़के और लड़कियों के बीच। डेटा ने साफ साफ दिखाया कि लड़कियां टीम वर्क और टीचर के साथ अच्छे रिश्ते को लड़कों से ज्यादा महसूस करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब टीचर के कंट्रोल की बात थी तो कोई फर्क नहीं था, लेकिन जैसे ही सहयोग और दोस्ती की बात आई, लड़कियों ने इसे ज्यादा मजबूती से महसूस किया। लेकिन असली हैरान करने वाली बात जेंडर के बारे में नहीं थी। सबसे बड़ा अंतर तब सामने आया जब रिसर्चर्स ने बच्चों के परिवार, खासकर उनकी मां के एजुकेशन लेवल को देखा। जरा इस चार्ट को देखिए, ये कमाल का है। जिन बच्चों की मां कम पढ़ी लिखी थीं, वे टीचर कंट्रोल वाले क्लासरूम को उन बच्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूती से महसूस करते थे जिनकी मां ज्यादा पढ़ी लिखी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो कम पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे टीचर के कंट्रोल वाले क्लासरूम को ज्यादा नोटिस करते हैं, उसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो भाई इसका क्या मतलब निकालें? रिसर्चर्स के पास कुछ आइडियाज हैं। हो सकता है कि टीचर बच्चों के बैकग्राउंड के हिसाब से अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत बदलते हों।
या एक और दिलचस्प बात यह हो सकती है कि कुछ बच्चे टीचर के कंट्रोल को उनकी देखभाल और ध्यान देने का एक तरीका मानते हों। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, पढ़ाने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं होता जो सबके लिए काम करे। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि टीचर क्लास में जो कुछ भी करते हैं, हर बच्चा उसे अपने अलग चश्मे से देखता है। उसका जेंडर, उसका परिवार, उसकी अपनी उम्मीदें, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो क्लासरूम को कैसे देखता और महसूस करता है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। अगर हर बच्चे के लिए क्लासरूम का अनुभव इतना अलग है, तो फिर एक आइडियल क्लासरूम कैसा होना चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका बनाना मुमकिन भी है जो हर एक बच्चे की जरूरतों को पूरा कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी शिक्षा की दुनिया बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही है।